नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हो चुका है। अब इस बिल को लेकर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी नेता सरकार द्वारा लगाए गए इस बिल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं महिला आरक्षण बिल के बारे में बोलते हुए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमारी मां और बहनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा अधिकार दिया है जिससे नारी शक्ति का अभूतपूर्व उत्थान होगा। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं। बीजेपी नेताओं के महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देखिए। देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, मैं उनकी सराहना करता हूं कि बहुत समय से इस विषय की चर्चा जनता में थी। खास करके महिलाएं बार बार पूछती थी। हम लोगों ने तो यहाँ स्थानीय स्तर पर स्थानीय निकाय के जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज अथवा शहरी स्थानीय निकाय, वहाँ पर 50% का जब से प्रतिनिधित्व किया था महिलाओं का, तब से ये चर्चा बार बार चलती थी कि विधानसभा में, लोकसभा में कब होगा। तो ये बिल आया है, ये एक सराहना योग्य ये कदम है। महिलाओं को भागीदार मिलेगी, भागीदारी उनकी होगी। उन महिला सशक्तिकरण का जो कार्यक्रम सरकार का चल रहा है उसमें बहुत से विषय हुए। उसमें चुनाव में भी उनकी जो 33% की भागीदारी का जो बिल आ रहा है, निश्चित रूप से इससे महिलाओं का सशक्तिकरण बढ़ेगा। ये आज बहुत ही महिमा मंडित दिन है देश का गणतंत्र के लिए। आज हमारे माँ और बहनों को प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अधिकार दिया जो अधिकार से भारत का नारी शक्ति का अभूतपूर्व उत्थान होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को, मैं भी एक माँ का बेटा हूँ, प्रधानमंत्री जी को वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और देश का इतिहास हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ऐतिहासिक दिन के लिए याद करते रहेगा। एक तो गणेश चतुर्थी है, उसकी मैं आपके माध्यम से सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। आज एक और बड़ा काम देश में हुआ है कि नई संसद में सभी सांसदों का प्रवेश हुआ और उसके लिए ये शुभ दिन हम लोगों को मिला। यह निश्चित रूप से बहुत ही गौरवान्वित करने वाला विषय है। और आज फिर एक नए इतिहास का सृजन लोकसभा में हुआ कि महिला आरक्षण बिल आज इंट्रोड्यूस हो गया है। कल उस पर चर्चा होगी। यह भी मैं समझता हूं हमारे देश की आधी आबादी जो बहनों की, बेटियों की है, उनके कल्याण, विकास, उनकी अधिकारिता, संपन्नता बढ़ने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उठाया गया बड़ा कदम। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला आरक्षण विधेयक का बिल टेबल किया है। कई वर्षों से ये मांग भी चल रही थी, कई सरकारों ने आश्वासन भी दिया था, किंतु ये हो नहीं पा रहा था। पर आज इस बिल को टेबल किया गया है और हमारी अपेक्षा है कि सारी पार्टियां इसको समर्थन देगी और ये बिल पास होगा। महिलाओं को अधिकारिता देने की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हमारे लोकतंत्र को और समृद्ध करेगा और मजबूत करेगा। इस प्रकार का ये बिल यहां पर इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरा विश्वास है इसी सेशन में यह बिल पास होगा और हमारी संसद में और हमारी विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व ये हमको बढ़ा हुआ मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह बिल बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। यह बिल 2029 में अब लागू होगा। वहीं महिला के
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस ने तो राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित किया था, अब हमें पता नहीं कि ये बिल व्यवसायों की सूची में है या नहीं। वहीं इस बिल पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बौखला गई है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से वे एक संदेश फैलाने के लिए निर्णय ले रहे हैं। ये बिल 9 साल पहले पारित कर सकते थे, उनके पास बहुमत था, जनता भी इनको समझ चुकी है। आज चतुर्थी का बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि गणेश जी का आशीर्वाद सबको मिले। जो बिल प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत पुरानी मांग देश के लोगों की थी, कांग्रेस पार्टी की थी, सब लोगों की थी। उसमें सिर्फ लिप सर्विस दी गई है। मैं मानता हूं कि ये बिल बहुत पहले आना चाहिए था और अभी भी जो जहां तक जानकारी मुझे मिली है ये लागू होगा 2029 में। अभी लागू क्यों नहीं करना चाहती सरकार, ये समझ से परे है। बिल लेकर आ गए लेकिन लागू करेंगे 6-7 साल के बाद, ये मैं समझता सही नहीं है। अगर सरकार की मंशा सही होती, सब लोगों से बात करते और तुरंत प्रभाव से सारे लोगों से बात करने के बाद तो लागू कर सकते थे। तो कहीं ना कहीं मंशा और नियत में कुछ ना कुछ मुझे फर्क दिखता है, क्योंकि इस प्रकार विशेष सत्र बुलाया और सभी दलों की सहमति है, तो इसको 6-7 सालों के बाद लागू करने का क्या तुक है, ये समझ से परे। राहुल गांधी देखिए, केंद्र सरकार बौखला गई है। जब से इंडिया गठबंधन हुआ है ये सारे फैसले उनके वही आ रहे हैं जिससे कि देश में क्या मैसेज दें। महिलाओं का किया अभी कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव पास किया है। 9 साल पहले कर सकते थे, ये लोग मेजोरिटी के पास में है, आराम से कर सकते, पास भी कर सकते बिल। अभी जो लागू हो जाता महिलाओं आरक्षण, अब जाके किया ना, क्योंकि मैसेज देना इनको, लागू भी नहीं कर पाएंगे। कि तमाम इनके जो फैसले हैं वो फैसले यही है कि खाली मैसेज दो पब्लिक को, जनता समझ चुकी इनको। इलेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा इसका, इलेक्शन पर इफेक्ट होगा आने वाले चुनाव पर। जनता समझती, सोनिया गांधी जी पहले ही लगी हुई है आरक्षण के लिए, महिलाओं के लिए नई बात नहीं है। कांग्रेस ने तो राज्यसभा में वो पारित किया हुआ है। अब ये हमें पता नहीं कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो पार्लियामेंट की उसमें लिस्ट हुआ कि नहीं हुआ है, उसी के बाद कोई टिप्पणी अच्छी रहेगी। सर, ऊर्जा नीति को लेकर आज विपक्ष वहीं महिला आरक्षण पर अब आप नेता आतिशी का बयान सामने आया है। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए आतिशी ने कहा कि ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा में पेश किया है। नहीं सकता, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो 91st अमेंडमेंट हुआ था उसके अनुसार 2026 से पहले नेशनल लेवल पर डीलिमिटेशन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि जिस महिला आरक्षण बिल का इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसका जल्द से जल्द इंप्लीमेंटेशन अगर होगा तो 2027 या 2028 में होगा, ये 2024 में होने वाला नहीं है। तो जब हम इस बिल के प्रावधान को पढ़ते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि 2024 के चुनाव से पहले देश की महिलाओं को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी भारतीय जनता पार्टी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि ये जो बिल संसद में पेश किया जा रहा है, इस बिल में संशोधन किया जाए, डीलिमिटेशन का, सेंसस का इंतजार ना किया जाए। वहीं छत्तीसगढ़ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल कहते हैं कि हम भी हिंदू हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वो हिंदू हैं तो एक बार अयोध्या के राम मंदिर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर आए। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बोलते हैं हम भी हिंदू हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप हिंदू हैं, एक बार के लिए
राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या का रामलला मंदिर में लेके जाओ, एक बार लेके जाओ। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बोलता है हम भी हिंदू हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप हिंदू हैं, एक बार के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या का रामलला मंदिर में लेके जाओ। वहीं महिला आरक्षण बिल पर सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी जी की नीति और नीयत दोनों में खोट है। मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल में साफ लिखा है कि महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है, मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूं, एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का, लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था, आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि विरोधी दल केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जंगल में भेड़ और बकरियां शेर से मुकाबला नहीं कर सकती। भेड़ और बकरियां जंगल में शेर के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ नहीं आ सकती। शेर हमेशा शेर रहता है और वो जंगल पर राज करेगा। बीजेपी नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को चुनौती देने के लिए विपक्ष के एकजुट होने से जुड़े सवाल पर शिवसेना नेता ने कहा कि विपक्ष केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के बारे में सोचता है। मुझे विपक्ष कहीं भी मुकाबले में खड़ा नजर नहीं आता।
वहीं बीजेपी नेता ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर बीमारी बताने वाले बयान पर अब विपक्षी गठबंधन इंडिया को कोसने का एक भी मौका जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पार्टी लाइन से अलग रुख दिखाया है। उमा ने कहा कि मैं नेताओं से आग्रह करूंगी कि इसको राजनीतिक मंच से बिल्कुल डिस्कस ना करें। ये राजनेताओं का विषय नहीं है, ये पूर्णतः संतों और धार्मिक विद्वानों का विषय है। ये ही आपस में तय करेंगे कि क्या करना है, क्या सही बात है। तमिलनाडु के डीएमके नेताओं की तो वे हमेशा से तिलक काटते रहे हैं, चोटियां काटते रहे हैं, औरतों के गले में जूतों की माला पहनाते रहे हैं, ऐसा उमा भारती ने कहा है। आज भगवान गणेश की कृपा से नए संसद भवन में संसद लग रही है। नया संसद भवन शुरू होना बहुत जरूरी था। पुराने संसद भवन की हालत बहुत खराब थी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कितने शर्मिंदा होते थे जब बाहर के अतिथि आते थे और पूरे संसद भवन को गंधाते और बसाते हुए देखते थे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में इसको पूरा करवा लिया है। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए पूरे देशवासियों का आज बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ कि उनकी इच्छा शक्ति को संसद भवन इतनी जल्दी बन सका और प्रधानमंत्री जी का भी भूल भूल अभिवादन। मीडिया के माध्यम से इसको राजनीतिक मंच से बिल्कुल डिस्कस न किया जाए। ये राजनेताओं का विषय नहीं है। ये पूर्णतया विद्वानों का, धार्मिक विद्वानों का, संतों और महापुरुषों का विषय है। वही आपस में तय करेंगे। अब रही बात तमिलनाडु के डीएमके के नेताओं की बात, तो हमेशा से तिलक काटते रहे, चोटियां काटते रहे, मूर्तियों के गले में जूतों की मालाएं पहनाते रहे। उस विषय को सार्वजनिक तौर पर, राष्ट्रीय मंच पर, राजनीतिक तौर पर लाना ये सनातन धर्म के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं तो सब पार्टियों को निवेदन करूंगी कि आप रोटी, कपड़ा और मकान की बहस करिए, सनातन धर्म की बहस हो विद्वानों को छोड़िए। मुझे आज बहुत गर्व और खुशी है। भगवान गणेश पूर्णतया अपनी माता से उत्पन्न हुए, क्योंकि गणेश जी माता के उपकरण से बने, इसलिए भगवान गणेश पार्वती जी का ही स्वरूप है। और उसी स्थान पर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। यह विधेयक 1996 में जब देवगौड़ा जी ने प्रस्तुत किया तब भी हमने इसका बहुत स्वागत किया था, लेकिन फिर ये स्टैंडिंग कमेटी को चला गया। स्टैंडिंग कमेटी को जन संशोधन पर गया, वह संशोधन मैंने ही प्रस्तुत किया और आज भी वो संशोधन मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र के द्वारा भेज दिया। इस बिल का स्वागत किया है, बहुत स्वागत किया है, भूरी भूरी स्वागत किया है। लेकिन इसमें मैंने जिस संशोधन की मांग उस समय देवगौड़ा जी से की थी 96 में, जिससे कि ये बिल पेंडिंग हो गया था, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री उस संशोधन के साथ ही इस बिल को पारित करेंगे। मैं संशोधन की चर्चा अभी इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी अभी सुबह प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमारी अपनी पार्टी की सरकार है। अगर वो संशोधन आ ही जाता है तो मुझे इसकी अलग से चर्चा करने की जरूरत नहीं। अब जन आक्रोश यात्रा की क्या जरूरत थी? जनता में आक्रोश होगा तो वोट में दिखाई दे जाएगा। अब ऐसा ना हो कि यात्रा पर ही आक्रोश कहीं पड़े, मुझे ये डर लग रहा है। तो कहीं कह रहे हैं कि शिवराज झूठ बोलने वाली मशीन है, झूठ बोलने वाले खूब सारे देवड़ियां बांट रहे हैं। हाँ, तो वो शिवराज जी जवाब देंगे कि शिवराज की प्रवक्ता नहीं है। वहीं महिला आरक्षण बिल पर अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेत्री ईशा गुप्ता का बयान सामने आया है। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली कंगना ने कहा कि ये एक अद्भुत विचार है। ये सब हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी और इस सरकार और महिलाओं के उत्थान के प्रति पीएम मोदी की विचारशीलता के कारण है। वहीं इस पर अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने कहा कि सुंदर काम है जो पीएम मोदी ने किया है। ये बहुत ही प्रगतिशील विचार है। ये आरक्षण विधेयक महिलाओं को समान अधिकार देगा। and get reservation is like a wonderful idea, and it's all because of our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and his government and his thoughtfulness towards the upliftment of I would just like to say, I think it's a beautiful thing that Mr. Modi ji and Mr. Shri Narendra Modi ji has done. It's a very progressive thought.
अर्लियर बहुत लोगों ने कोशिश की बहुत संसाधन में, बट वो हो नहीं पाया और ये हमारी गवर्नमेंट ने प्रूव कर दिया। स्टार्टिंग से ही बहुत सारे हमारे स्कीम्स हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनमें से एक है जो औरतों के लिए, मगर इससे रिजर्वेशन बिल से ये हो गया कि अब हम इक्वल पावर पे हो पाएंगे। और क्या होता है, काफी बार लोगों को कोई तकलीफ होती है, वो महिला एक महिला को समझ सकती है। और हमेशा बोलते ना, आप कुछ भी नया शुरू करते हैं तो घर की लक्ष्मी को बोलते ना, वो घर हमेशा खुश रहता है जहाँ घर की लक्ष्मी खुश हो। तो मोदी जी ने वही किया है कि लक्ष्मी से शुरू किया है ये सांसद, तो बहुत आगे जाएगा हमारा भारत। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।